चीन भारत से लगातार अपने संबंध सुधारने में लगा हुआ है, लेकिन भारत अच्छे से जानता है चीन का धोखेबाज रवैया, इसलिए भारत इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। एक बार फिर से चीन ने भारत से रिश्ते सुधारने के लिए बड़ी बात कही। अब क्या भारत चीन के इस कदम पर राजी होगा? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल भारत ने चीन के लिए पिछले 4 साल से सीधी उड़ान को बंद कर रखा है और चीन लगातार इसे शुरू करने की मांग कर रहा, लेकिन भारत ने चीन की इस मांग को फिर से खारिज कर दिया। भारत ने साफ कह दिया है कि जब तक सीमा विवाद चीन से जारी रहेगा तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। वहीं भारत ने चीनी नागरिकों को वीजा देने में भी कड़ा रुख जारी रखा हुआ है। गलवान हिंसा के बाद से ही भारत ने चीन के नागरिकों को बहुत ही कम संख्या में वीजा जारी किया है। भारत सरकार की नीति अब राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा पर ज्यादा है, जिसके कारण चीन विमानन कंपनियों को बहुत घाटा सहना पड़ रहा। आपको बता दें कि साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हुए हमलों के बाद से भारत ने चीन पर सख्त कदम उठाया और चीन के टिकटॉक के साथ साथ कई बड़े ऐप भी बैन कर दिए और भारत चीन सीमा पर 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए। भारत ने चीनी कंपनियों पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट बंद हो गई, लेकिन दोनों देशों के बीच कार्गो फ्लाइट चालू रखा गया है। भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट से भारत से ज्यादा चीन को फायदा होता था, इसलिए चीन इस फ्लाइट को जल्द से जल्द शुरू कराना चाहता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो चीन की कोशिश है कि कोरोना के बाद अपने एविएशन इंडस्ट्री को उठाया जाए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही। वहीं भारत में एविएशन इंडस्ट्री लगातार बूम कर रहा। भारत की कंपनियों ने सैकड़ों विमानों का ऑर्डर कर दिया है। पिछले साल ही चीन की सरकार और वहां की एयरलाइन कंपनियां भारत से गुहार लगा रही थी कि सीधी उड़ान को फिर से शुरू कर दिया जाए। चीन इसे बड़ा मुद्दा मान रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कुछ वक्त पहले कहा था कि हम आशा करते हैं कि भारतीय पक्ष चीन के साथ मिलकर अच्छी दिशा में काम करेगा ताकि सीधी उड़ान को फिर से शुरू कर दिया जाए। चीन ने यह भी कहा कि सीधी उड़ान से दोनों देशों को फायदा होगा, लेकिन भारत ने सीधी उड़ान को लेकर चीन के इस गुहार को खारिज कर दिया। खैर कुछ भी हो, देखना तो ये होगा कि भारत सरकार चीन के इस गुहार को कब सुनती है और उस पर कब कदम उठाती है या फिर नहीं उठाती है। आपका क्या कुछ कहना है चीन की गुहार पर? कमेंट कर जरूर बताएं।